आडंबरी धीरेन्द्र शास्त्री, पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री, संविधान विरोधी धीरेन्द्र शास्त्री, पता नहीं था कि तुम भूमाफिया भी हो। तो बाबा की पदयात्रा आएगी तो हम लोग रोकेंगे और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब हमारे पास उनका मोबाइल नंबर नहीं है, नहीं तो हम ठटरी तो पहले फोन से मारते। उन्हें ये पता ही नहीं है कि हम बहुत टेढ़े आदमी हैं। पहली बात तो तुम्हें छेड़ना नहीं चाहिए, और छेड़ा है तो अपन छोड़ेंगे भी नहीं बेटे। मंच पे मुझे गालियां देने का काम किया और मुझे मारने की धमकी दे रहा है, आडंबर और पाखंड फैलाने का काम कर रहा है। सिर्फ इसकी यात्रा बल्कि इसकी कथाएं भी बैन होना चाहिए, क्योंकि धार्मिक कथाओं के माध्यम से ये उन्माद फैलाने का काम। साथियों नमस्कार, बहुजन हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उमेश करुणा। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में दामोदर सिंह यादव एक ऐसा नाम निकलकर सुर्खियों में आया है जिसने कि पूरे देश के अंदर एक भूचाल पैदा कर दिया है। हम आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के अंदर तथाकथित जो कि कथा की दुकानें चलाते हैं, कह सकते हैं कि जो कथा विक्रेता है, जो कथाएं बेचते हैं, उनकी नाक में नकेल करने का दामोदर सिंह यादव इंतजाम कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर आज दामोदर सिंह यादव बहुत ही ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं। दामोदर सिंह यादव की हालांकि तारीफ भी हो रही है और कुछ मनुवादी संगठन उनकी आलोचना भी कर रहे हैं, क्योंकि दामोदर सिंह यादव ने आज धर्म के ऊपर या धार्मिक उन्माद के ऊपर हम कह सकते हैं सीधा सीधा हमला किया है। जो देश के अंदर संविधान विरोधी है, जो धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को दामोदर सिंह यादव ऐलान जंग का आह्वान कर चुके हैं। वहीं हम आपको बताते हैं कि दामोदर सिंह यादव बनाम कथा विक्रेता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि आमने सामने आ चुके हैं, उनके अंदर एक जंग जारी हो चुकी है। बागेश्वर धाम के एक शास्त्री हैं धीरेन्द्र शास्त्री। असल में वो स्पष्ट तौर पे ये कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर ये यात्रा कर रहे हैं। मेरा स्पष्ट इसमें कहना है, दलित पिछड़ा समाज संगठन का भी और हमारे आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के सभी साथियों का, कि ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है भारत के संविधान के अनुसार। तो इसलिए इस देश को अगर किसी एक धर्म का बनाने की कोई यात्रा करता है तो वो गैर संवैधानिक भी है, और निश्चित रूप से धीरेन्द्र शास्त्री तो फिर इस देश में सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास भी कर रहे हैं। धीरेन्द्र को मैं एक संत नहीं मानता। धीरेन्द्र शास्त्री ने हरियाणा में एक मंच पे मुझे गालियां देने का काम किया और मुझे मारने की धमकी दे रहा है, आडंबर और पाखंड फैलाने का काम कर रहा है। इसको तत्काल प्रभाव से न सिर्फ इसकी यात्रा बल्कि इसकी कथाएं भी बैन होना चाहिए, क्योंकि धार्मिक कथाओं के माध्यम से ये उन्माद फैलाने का काम कर रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री, आडंबरी धीरेन्द्र शास्त्री, पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री, संविधान विरोधी धीरेन्द्र शास्त्री, इस बात का जवाब दो। मुझे पता नहीं था कि तुम भूमाफिया भी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का छोटा भाई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक पद यात्रा का आह्वान कर चुका है, घोषणा कर चुका है, और उस गैर संवैधानिक यात्रा को रोकने के लिए दामोदर सिंह यादव ने सीधा सीधा ऐलान कर दिया है कि हम यहां पर इसकी यात्रा नहीं होने देंगे जो कि गैर संवैधानिक है। कि ये जो दुकानों पे अटैक हो रहा है, जिन लोगों ने धर्म की दुकानें खोल रखी हैं और हमारे ओबीसी के लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं, तो उनकी पोल खोलने का समय आ गया है। 50 बार बुलाएंगे, आओगे? 50 बार थाना घेरेंगे, चलोगे? भोपाल बुलाएंगे, आओगे? धीरेन्द्र शास्त्री अपने घर परिवार में खुद के लिए संबंध करने को तैयार हैं दूसरी जातियों में। जब जाति पाति की विदाई करने की बात करते हैं तो करो, जरा दिखाओ बड़ा दिल। एक ऐसे होगा सनातन, एक ऐसे होगा हिंदू, एक ऐसे बनेगा ये हिंदू राष्ट्र। और कौन सा हिंदू राष्ट्र जिसमें जाति के आधार पर ऊंच नीच छोटा बड़ा दिखाने की काम कर रहे हो। दामोदर यादव धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की संविधान विरोधी यात्रा रोकने के लिए कई रैलियां कर चुके हैं, आंदोलन कर चुके हैं और पुलिस को ज्ञापन भी दे चुके हैं, और यहां तक कि महामहिम राष्ट्रपति व राज्यपाल व भारत के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी वह पत्र लिख कर दे चुके हैं। धर्म और उन्माद फैलाने को लेकर गैर संवैधानिक यात्रा को रोकने का आह्वान कर चुके हैं। वहीं हम आपको बताते हैं कि आखिर दामोदर यादव है कौन। दामोदर यादव जो कि सांसद चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ पदाधिकारी है, वहीं जो कि पिछले विधानसभा में चुनाव भी लड़ चुके हैं। हम आपको बताएं कि मध्य प्रदेश दतिया की केवड़ा विधानसभा से वह चुनाव लड़ चुके हैं, जिनको वोट मिले थे 29,042। पहले नंबर पर बीजेपी थी और दूसरे नंबर पर कांग्रेस,
और तीसरे नंबर पर दामोदर सिंह यादव थे, जिनका अपना एक संगठन भी है जिसके वह राष्ट्रीय अध्यक्ष है। संगठन का नाम है दलित पिछड़ा समाज संगठन, DPSS। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दामोदर सिंह यादव है। आज सोशल मीडिया पर दामोदर यादव की रील्स व उनकी न्यूज काफी वायरल हो रही है। दामोदर यादव आज सुर्खियों में है। इनका साफ साफ कहना है कि हम यात्रा के विरोधी नहीं है, लेकिन यदि आप गैर संवैधानिक यात्रा निकालोगे, जिसको कि हिंदू राष्ट्र बनाने के समर्थन में आप यात्रा निकाल रहे हैं, जो कि सरकार के समर्थन में है, और यह देश जो कि संविधान से चलता है, संविधान के पिलंबर में पहली लाइन लिखी हुई है कि यह धर्मनिरपेक्ष देश है, यहां पर सभी पंथों को बराबर का अधिकार है। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री जो इस बात को नजरअंदाज करता है और संविधान की मजाक उड़ाकर यहां पर एक धार्मिक उन्माद फैलाना चाहता है। एक कोई बहुत बड़े महापुरुष हैं, उन्होंने कहा बागेश्वर बाबा की पदयात्रा नहीं करने देंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। राष्ट्रपति जी को पत्र लिख के कहा है कि बाबा की पदयात्रा आएगी तो हम लोग रोकेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब हमारे पास उनका मोबाइल नंबर नहीं है, नहीं तो हम ठटरी तो पहले फोन से मारते। उन्हें ये पता ही नहीं है कि हम बहुत टेढ़े आदमी हैं। पहली बात तो तुम्हें छेड़ना नहीं चाहिए, वो छेड़ा है तो अपन छोड़ेंगे भी नहीं बेटे। धीरेंद्र शास्त्री जो कि संविधान का पालन नहीं कर रहा है, इसके ऊपर यहां राष्ट्रद्रोह की यानी NSA की धारा भी लगाई जा सकती थी, लेकिन सरकारें खामोश है, क्योंकि सरकार चाहती है कि यहां पर धार्मिक उन्माद फैले और सरकार की राजनीति यहां पर सफल होती रहे। इसलिए धीरेंद्र शास्त्री को सरकार का पूरा समर्थन मिल रहा है। यदि आप सोचकर देखें, यदि मुस्लिम समाज के लोग या ईसाई समाज के लोग या सिख समाज के लोग इस प्रकार से एक धर्म को लेकर कि इसको हम इस्लाम धर्म बनाएंगे, इस्लाम राष्ट्र बनाएंगे, या सिख राष्ट्र बनाएंगे यानी खालिस्तान बनाएंगे, या फिर ईसाई राष्ट्र बनाएंगे, तो यहां पर चूल्हे हिल जाएंगी सरकार की, उनके ऊपर NSA लगेगा। लेकिन धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जो कि संविधान का साफ साफ उल्लंघन करता दिख रहा है, इसके ऊपर कोई किसी प्रकार की धारा नहीं लगी, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जो कि हिंदू राष्ट्र के लिए पद यात्रा निकाल रहा है, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं कि यदि हिंदू राष्ट्र की तू बात करता है, जब दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर अभी पिछले एक हफ्ते के अंदर 3 ऐसी वारदातें हुई, तब तेरा हिंदू प्रेम कहां था? क्या वह तीनों हिंदू नहीं थे? किसी के मुंह में पेशाब किया गया, किसी को पेशाब चटाया गया और किसी को बेरहमी से पीटा गया। और इससे पहले भी ऐसी खबरें रोजाना सामने आती रही है। कहीं दलित को घोड़ी से उतार दिया गया, कहीं किसी को मटकी छू लेने पर उसको पीट पीट कर हत्या कर दी गई। यानी इस प्रकार की हजारों ऐसी घटनाओं पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के मुंह में दही जमी रहती है। उस समय यह हिंदू राष्ट्र के समर्थन में ऐसी पदयात्रा अपने उन आकाओं के खिलाफ नहीं करता, तब उनको ऐसा चैलेंज नहीं देता कि ये भी हमारे भाई है, और यहां पर बात करता है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। आज तो हिंदू याद आते हैं। एक तरफ हिंदू सनातन की बात करते हो, दूसरी तरफ कुशवा के बच्चे को पैर धुलवा के पिलवाने के लिए तुम्हारे लोग मजबूर करते, कहीं जाटव को बेसब चिटाने के लिए मजबूर करते। ऐसे होगा सनातन एक, ऐसे होगा हिंदू एक, ऐसे बनेगा ये हिंदू राष्ट्र। 50 बार बुलाएंगे, आओगे? 50 बार थाना घेरेंगे, चलोगे? 27 साल का नौजवान लड़का है, अभी पूरी उतना मैच्योरिटी नहीं आई है, तो दूसरों के षड्यंत्रों का शिकार हो। सरकार की सीधी सीधी एक चाल है कि ऐसे लोगों को आगे कर धर्म के नाम पर पब्लिक का, जनता का मूर्ख बनाया जाए और जनता को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए, धर्म की अफीम पिलाकर, जो कि सदियों से इस प्रकार से जो हमारी भावनाएं होती है, इमोशनल ब्लैकमेल करके अपना कामकाज निकाल लेते हैं, अपनी सत्ता को स्थापित कर देते हैं। ऐसे चालबाजों से, ऐसे पाखंडियों से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि यह देश के अंदर आपसी भाईचारा, आपसी सद्भाव और जो संविधान के पिलंबर में लिखा है धर्मनिरपेक्षता की मिसाल को खंडित करना चाहते हैं। यह देश के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं कि यहां पर यह देश दोबारा गुलाम बन जाए। ये यहां पर गृह युद्ध के आसार पैदा कर रहा है। ऐसे ही एक अनिल मिश्रा को भी सरकार ने छोड़ा हुआ है, जो कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी, संविधान निर्माता, भारत के प्रथम कानून मंत्री जी का आए दिन वह अपमान कर रहा है। और ऐसे अनिल मिश्रा को भी सरकार का सीधा सीधा संरक्षण प्राप्त है, इसलिए उसका भी अभी तक कुछ नहीं बिगड़ पाया है। सावधान रहना चाहिए, समाज को एकजुट होना चाहिए और ऐसे लोगों को इकट्ठे होकर, संगठित होकर मुंह तोड़ जवाब देने का काम करना चाहिए। वहीं दामोदर सिंह यादव ने भी कमर कस चुके हैं। दामोदर सिंह यादव का कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इसकी यात्रा को सफल नहीं होने देंगे। हालांकि इसकी यात्रा को निकलने नहीं देंगे। कल 7 तारीख है,
7 नवंबर से 16 नवंबर तक का धीरेन्द्र शास्त्री ने जो घोषणा की है, अब देखना होगा कि 7 नवंबर को यानी कल इसकी यात्रा निकलती है या इसकी यात्रा नहीं निकलती है। हालांकि वह भीगी बिल्ली बना बैठा है। हो सकता है वह हिंदू राष्ट्र बनाने की बात को नकार कर, उस बात को पीछे हटाकर केवल देश के हित में अपनी यात्रा को निकालने की बात कहे, क्योंकि जब इन पर कोई बात नहीं बनती तो ये बात को बदल देते हैं, अपने बाप को बदल देते हैं। और इसलिए आज देखना होगा कि धीरेन्द्र शास्त्री अपनी बात पर कहां कायम रुकता है और दामोदर सिंह यादव अपनी बात पर कितने कायम रुकते हैं। इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में अपनी राय दे। देखते रहिए बहुजन हलचल। धन्यवाद।